वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड लीडर्स, आप सबका स्वागत है। सर नमस्कार। आपका वॉइस स्लो आ रहा है, मद्दा आ रहा है। अभी क्लियर है? हाँ सर, अभी ठीक है। यस। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो सर आप बने रहिएगा, अगर कोई ऑडियो वीडियो का इशू हो तो बताइएगा। यस। ओके। सो लीडर्स, आप सबका स्वागत है। एंड मैं, जैसे कि सर ने कहा, मैं मोहाशीष चौधरी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में कनेक्ट कर रहा हूँ। और मैं गुवाहाटी असम से बिलोंग करता हूँ। एंड दोस्तों, आज जो अपॉर्चुनिटी हम आपको शेयर करने जाने वाले हैं, ये एक अनोखा एंड यूनिक अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि मेरे बैकग्राउंड, जैसे कि आप सबको पता है, मैं गुवाहाटी से बिलोंग करता हूं। और मैं इस अपॉर्चुनिटी का जुड़ने से पहले मैं एक मीडिया हाउस में, न्यूज चैनल में एज ए टेक्निकल हेड काम कर रहा था। एंड जॉब ठीक ठाक था दोस्तों, एब्सोल्युटली नो इश्यूज अबाउट दैट। लेकिन जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया, तब मुझे एक चीज समझ में आया कि मेरा जॉब जो चल रहा था, वहां पे क्या प्रॉब्लम था। मुझे जॉब में प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था दोस्तों, क्योंकि जॉब अच्छा था। लेकिन एक चीज मुझे रियलाइज हुआ दैट मेरे पास, मेरे खुद के लिए, मेरे परिवार के लिए समय नहीं था दोस्तों। और ये फैक्ट है, समय बिल्कुल नहीं था। बिकॉज मैं सुबह 9 बजे जाता था, रात को 12 बजे से पहले कभी घर वापस नहीं आ सकता था। एंड 24/7 जॉब था हम लोग का न्यूज चैनल में, जैसे कि आप लोगों को पता है। एंड सेकेंड थिंग, कोई हॉलीडेज भी नहीं होता था। नो दुर्गा पूजा, नो दशहरा, नो दिवाली, नो ईद, नो क्रिसमस, नो न्यू ईयर। लेकिन पहले मुझे लगा था वैसे ठीक है, लाइफ इज दैट वे। लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी बताया गया और मुझे पूछा गया कि आपको क्या टाइम फ्रीडम चाहिए, जिन्होंने मुझे पूछा था मैंने उनको पूछा, कम अगेन बताइए टाइम फ्रीडम क्या चीज होता है। बिकॉज सबसे जिंदगी में पहली बार मैंने ये वर्ड सुना, टाइम फ्रीडम। और मैंने जब उनको पूछा टाइम फ्रीडम क्या है, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज एक्सप्लेन किया। तब मैं समझ में आया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी का क्यों जरूरत है। तो आप सबका स्वागत है दोस्तों। एंड आज यस, अगर आप पूछते हैं तो मेरा एक्चुअल परिचय क्या है, मैं आज एक फुल टाइम फादर हूं, फुल टाइम हस्बैंड हूं। मुझे अपना समय वापस मिल चुका दोस्तों, जो समय के लिए मैं तरस रहा था। आज मैं जब चाहूं, जो चाहूं वो कर पा रहा हूं, बिकॉज टाइम वापस मिल चुका है मुझे। और ये अपॉर्चुनिटी के थ्रू हुआ। सो आज जितने लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम कनेक्टेड हैं, आप लोग अगर हो सके तो एक बार हैंड रेज करें, डिजिटली हो या फिजिकली हो। लेट मी सी। फर्स्ट टाइमर्स, फैंटास्टिक। रविंद्रनाथ आलोक जी, ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक। सो दोस्तों, आप जिस भी प्रोफेशन से हैं और जहां से भी आज कनेक्ट किए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अंदर एक जज्बा है कुछ नया अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। आप ओपन माइंडेड हो और आप अपने जिंदगी में वैल्यू एड करना चाहते हो। इसलिए मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। सेकेंड थिंग, जैसे कि हम सबको पता है एक पैराशूट कब काम करता है दोस्तों, जब वो खुला होता है, राइट। और पैराशूट अगर बंद हो और हम ऊपर से कूद जाए तो क्या होगा, आप सबको पता है। उसी तरह इंसान का दिमाग भी जब खुला रहता है तो वो बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर पाता है। और मेरा आप लोगों से ये सजेशन रहेगा कि आप अपने माइंड को ओपन रखिए। नेक्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स जो जहां है, आराम से बैठिए और जस्ट फोकस कीजिए। और बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है, बहुत पावरफुल है। और कुछ सिंपल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और मैं एक पीपीटी से शेयर करूंगा आपसे, और उस पीपीटी के जरूरत थ्रू आपको पता चलेगा प्रोजेक्ट का पावर क्या है, आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट। तो चलिए दोस्तों, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी आपका सबका स्वागत है। प्रज्वल सर, मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा? यस सर, आप कर सकते हैं। ओके।
मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, वेलकम टू फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या चीज है दोस्तों? जैसे मैंने कहा, बहुत सिंपल सा अपॉर्चुनिटी है, और जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे आप सबको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें ऐसा क्या चीज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक प्रश्न आ रहा है हमारे सामने दोस्तों, और इसका आंसर आप सबको पता होगा, बिल्कुल होगा। हु मेक्स मोर मनी? ज्यादा पैसा कौन बनाता है, जॉब या बिजनेस में? जाहिर है आप सबको पता है, बिजनेस में। दूसरा प्रश्न, आर यू रियली हैप्पी सेटिस्फाइड विथ योर करंट जॉब, प्रोफेशन, इनकम या ग्रोथ? ये आपसे अपने आप से पूछना है दोस्तों। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई भी काम को करने का दो पार्ट होता है। एक होता है व्हाई, एक होता है हाउ। क्यों और कैसे। और क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारा ये व्हाई क्लियर नहीं होता है, हमारा क्यों क्लियर नहीं होता है, हमारा रीजन क्लियर नहीं होता है, हम कोई भी काम को नहीं करेंगे, करने का इच्छा ही नहीं आएगा। तो सेकंड प्रश्न ये है कि क्या आप अपने जॉब से, अपने करंट प्रोफेशन से, या जो भी इनकम आ रहा है या जो भी ग्रोथ मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाइड हो? अगर इसका आंसर आपको नेगेटिव में आता है और आपका मन बोलता है कि ये दिल मांगे मोर, तो आप बने रहिएगा, आपको आगे और पता चलेगा। थर्ड प्रश्न, व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? आप अपने बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं? और बहुत सारे रीजन आपको यहां दिखाई देगा दोस्तों, बहुत सारे रीजन। इनमें से मेरा भी कुछ था। शायद आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, या पैसिव इनकम, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, डेप्थ फ्री लाइफ जहां पे कोई लोन वगैरह ना हो जिंदगी में, बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बेहतरीन एजुकेशन, जॉब फ्रीडम मतलब खुद के मालिक, ओन बॉस, लग्जरी लाइफस्टाइल, ड्रीम होम, ड्रीम कार, फॉरेन ट्रिप, क्वालिटी टाइम फॉर फैमिली एंड लव्ड वंस, नेम फेम रिकॉग्निशन, नाम शोहरत सब लोग जाने। मुझे यकीन है कि 11 जो है इनमें से कोई ना कोई आपका कारण बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। जैसे मेरा था यहाँ पे, जॉब से फ्रीडम एंड क्वालिटी टाइम चाहिए था मुझे अपने फैमिली के लिए। मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट रीजन था। आपको अपना व्हाई यहाँ पे ढूंढना है दोस्तों। और अगर आपने अपने व्हाई को अभी आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे, तो मेरा आपसे एक सलाह है, आप अपने आप को एक प्रश्न पूछिए, जो भी चीज, जो भी पॉइंट को आपने सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया? अगर आपने एक्स्ट्रा इनकम चाहा, या अपना डेप्थ फ्री लाइफ चाहा, या बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन चाहा, तो क्यों, व्हाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जब हम पूछेंगे प्रश्न अपने आप से, तो पता चलेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो और क्लियरिटी होगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अपने आप से पूछिए, जो भी आपका रिसोर्सेज हैं फिलहाल, जो भी आप काम कर रहे हो दोस्तों, जो भी बिजनेस में हो, जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आपका जो भी नंबर वन प्रायोरिटी है उसका फुलफिलमेंट होना, या उसको पाना, हासिल करना कब तक संभव है, या कहां तक संभव है? अगर आपका आंसर है शायद नहीं, तो आपको और आगे ध्यान से देखना है इस प्रोजेक्ट को। डू यू हैव ए बैकअप प्लान फॉर योर लाइफ? जैसे कि हर फोर व्हीलर में दोस्तों एक स्टेपनी होता है, तो हमारी जिंदगी में तो बैकअप प्लान है, प्लान बी है। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं, इन्वेस्टर कह सकते हैं, बिलियनर है वॉरेन बफे, उन्होंने कहा, नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। कभी भी एक सिंगल सोर्स पे डिपेंड मत कीजिए। एंड इससे पहले आगे बढ़े, एक सिंपल सा चीज हमको समझना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड द मनी गेम। ये पैसा क्या होता है, पैसा कैसे बनाते हैं, ये पैसा का खेल क्या है, अमीर लोग क्यों अमीर बनते जा रहे हैं, ऐसा क्या फिलोसॉफी फॉलो करते हैं कि अमीर लोग हमेशा वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं? तो एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने
एक थ्योरी डिजाइन किया था, और उस थ्योरी के हिसाब से आप देखिएगा आपके सामने एक स्क्रीन में है कि 4 वेज टू अर्न प्रोड्यूस इनकम। जब भी आप इनकम प्रोड्यूस करना चाहते हो, और ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर ये चीज आपको समझ में आ चुका है, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, आज के बाद आप कुछ ऐसा करने लग जाओगे, ढूंढने लग जाओगे कि आपको लाइफ कंफर्टेबल, आपका लाइफ कंफर्टेबल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर ये चीज को समझ में आ जाए। 4 तरीका के इनकम हो सकता है दोस्तों, और इसमें देखिए लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय है, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट साइड में बिजनेस ओनर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं। ये 4 बुनियादी एरिया है जहां से लोग इनकम कर सकते हैं, लेकिन इसमें फर्क भी है बहुत बड़ा। पहला फर्क दोस्तों, ये जो लेफ्ट साइड के लोग हैं, एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, उनके पास सिर्फ 5% संपदा होता है विश्व का, लेकिन 95% पॉपुलेशन इस साइड में है। विश्व का जितना आबादी है, 95% लोग इस एरिया में काम कर रहे हैं, या तो कहीं जॉब कर रहे हैं या खुद के लिए काम करते हैं। और उनके पास कितने पैसा है? सिर्फ 5%। लेकिन राइट साइड के जो लोग हैं, बिजनेस ओनर्स या इन्वेस्टर्स, ये सिर्फ 5% पॉपुलेशन यहाँ पे है, लेकिन उनके पास वर्ल्ड का, विश्व का 95% वेल्थ है दोस्तों। तो जाहिर है, अगर ये प्रश्न भी पूछा जाए कौन सा साइड में लोग ज्यादा अमीर है, वेल्दी हैं, तो आप लोग कहेंगे राइट साइड। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको फिर एक बार पूछना है आप किस साइड में हो। और मुझे यकीन है लाइफ में एक्सेप्शंस होता है दोस्तों, लेकिन हम सब जितने लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं या तो हम एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और हम चाहते हैं कि हम यहाँ आए। तो कैसे आएंगे? बहुत सारा सिंपल वे है। फिर देखिए दोस्तों, अगर टाइम इज इक्वल टू मनी, 24 घंटा टाइम हमारे सबके पास है, 24 आवर्स, और 24 आवर्स में हम अपने जॉब या बिजनेस या प्रोफेशन में कितना टाइम दे सकते हैं? अलग अलग लोगों का अलग अलग हो, कोई 8 आवर्स, कोई 10 आवर्स, कोई 12 आवर्स, अपने अपने एरिया में काम करते हैं। और ये तो सच है कि आप जितना समय दोगे उतना ही पैसा मिलेगा। टाइम इज इक्वल टू मनी। सो 95% लोग क्या करते हैं? 5% वेल्थ क्यों कमाते हैं? क्योंकि उनके पास लिमिटेड मैन पावर होता है, लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए लिमिटेड इनकम। एक आदमी 1 घंटा काम करेगा, 100 रुपये कमाएगा, लिमिटेड। टाइम इज इक्वल टू मनी। लेकिन अगर अनलिमिटेड करना हो तो क्या है दोस्तों? अनलिमिटेड मैन पावर क्रिएट कीजिए, अनलिमिटेड टाइम क्रिएट कीजिए, तो आपका अनलिमिटेड इनकम भी हो जाए। राइट, ग्रेट। अब एक बार इस पिक्चर को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक मॉल है, या जहाँ पर रिलायंस फ्रेश लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जी बिकता है यहाँ पे। राइट, आप इस कैलकुलेशन को देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। रिलायंस ने क्या किया दोस्तों? हजारों स्टोर खोल दिया, वहां पे हजारों लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में उन्होंने अपना स्टोर खोल दिया और टमाटर सेल कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, एंटर इंडिया में अगर मान ले एक ही समय में कितने जगह में कितना टमाटर सेल हो रहा है, भले उसका रेट एक ही है, और किसी कारण से अगर मान लीजिए गुवाहाटी में जितने रिलायंस का स्टोर है किसी कारण से अब बंद हो जाता है 2-3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, क्या रिलायंस फ्रेश का इनकम में कोई फर्क आएगा दोस्तों? नहीं, क्यों? मल्टीपल लोकेशन में काम कर रहे हैं, मल्टीपल एरिया में काम हो रहा है उनका, अनलिमिटेड मैन पावर पे। लेकिन वही हमारा पास जो सब्जी वाला बैठता है, हमारे घर के पास में ठेला में आता है, वो शायद रिलायंस फ्रेश से भी ज्यादा ताजा सब्जी हमको देते होंगे। लेकिन अगर वो इंसान किसी कारण से उसको बुखार हो जाए और अपने जॉब या अपने दुकान पे नहीं जा पाए, तो क्या उनका इनकम आते रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो एक बार अपने आपसे पूछे कि जो भी हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम कहाँ पे हैं? अगर हम उस बिजनेस में या जॉब में जाते हैं तो इनकम आता है, अगर हम नहीं जा पाएंगे क्या हमारी इनकम आते रहेगा? अगर इनकम नहीं आएगा तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा दोस्तों। सो अब आते हैं पावर ऑफ फ्रेंचाइजी या डुप्लीकेशन। देखिए कुछ नाम आपके सामने आ रहे हैं। बाटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ये इंडियन ब्रांड है, अब इंटरनेशनल ब्रांड हो चुका है बाटा। तो बाटा जब स्टार्ट किए थे तो उन्होंने क्या किया दोस्तों? देखिए, उन्होंने मल्टीपल लोकेशन पे अपना शोरूम खोल दिया, और अगर हर शोरूम सिर्फ 10 घंटा ओपन करते हैं तो
टोटल एक दिन में कितना घंटा काम हो रहा है बाटा में, आप लोग खुद देख लीजिए। 1 लाख वर्किंग आवर्स। तो अगर टाइम इज इक्वल टू मनी, ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? बाटा, राइट। लेकिन ये है सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी। फिर और कुछ ब्रांड देखिए, डॉक्टर बात्रास, और यहाँ पे देखिए जावेद हबीब। एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, पता नहीं कौन है, उनका क्या फोटो है, क्या बैकग्राउंड है, लेकिन एक डॉक्टर है जो अच्छे मेडिसिन देते हैं, अच्छे इलाज भी करते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से वही डॉक्टर अपने चैम्बर में नहीं जा पाते हैं किसी कारण से, क्या उनका इनकम आते रहेगा? बिल्कुल नहीं। ये राइट साइड में जो नाई है, बार्बर है, अगर वो किसी कारण से अपना दुकान नहीं खोल पाएगा तो इनकम आएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन वही डॉक्टर बात्रा जो ब्रांड है होम्योपैथी का, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मल्टीपल लोकेशन में फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर दिया। जावेद हबीब साहब ने भी हेयर स्टाइलिंग का फ्रेंचाइजी आउटलेट खोल दिया है मल्टीपल लोकेशन पे। तो टॉप फ्रेंचाइजी बिजनेस इन इंडिया, सबवे, बीकानेर वाला, आप देख लीजिए, नाम आपके सामने है। ये लोग क्या है दोस्तों? फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी ब्रांड्स। यहाँ पे एक पोस्टर आपका एडवर्टाइज है, देखिए, न्यू कालिका होटल। और बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे लोग, पता नहीं कहाँ के हैं, अच्छा खाना बनाते होंगे, लेकिन एक ही जगह ऑपरेट कर रहे हैं। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, सावधान, ऐसा भी लिखते हैं कहीं ना कहीं लोग। लेकिन क्या है, सिंगल लोकेशन में काम हो रहा है दोस्तों। भले ही बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे, लेकिन पैसा ज्यादा नहीं बना पाएंगे। सो व्हाई फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल इज सुपर डुपर सक्सेसफुल वर्ल्ड वाइड? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कुछ चीजें हैं। नंबर 1, स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल काम होते हैं, स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल। नंबर 2, प्रूवन इन टेस्टेड सिस्टम, जहां पे ट्रेनिंग एंड गाइडेंस दिया जाता है। अगर आप KFC का एक फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस में ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहे हैं। आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा, आपका स्टाफ को सिखाया जाएगा, सब कुछ मिलेगा। डुप्लीकेबल है, स्केलेबल है, अनलिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। यही फ्रेंचाइजी मॉडल का पावर है दोस्तों। हु मेक्स मोर मनी? सेकंड प्रश्न ये है, ज्यादा पैसा कौन कमाता है, फ्रेंचाइजर या फ्रेंचाइजी? जो फ्रेंचाइजी लेके बैठा है वो ज्यादा पैसा कमाता है, या जो मेन कंपनी है जो फ्रेंचाइजी अलॉट करता है? आई एम श्योर आप सबको पता हो गया कि जो फ्रेंचाइजर है उनके इनकम ज्यादा होता है। जैसे बाटा, आपने बाटा का एक सॉरी आपने बाटा का एक लाइसेंस फ्रेंचाइजी ले लिया दोस्तों, मान लीजिए ले लिया। क्या आपके पास वो अथॉरिटी है, गुलशन जी, क्या आपके पास वो अथॉरिटी है कि आप आगे से जाके और किसी को बाटा का शोरूम अलॉट कर पाए, लाइसेंस दे पाए? शायद नहीं। लेकिन जो बाटा का मेन कंपनी, उनके पास ये पावर है। तो ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? बाटा, फ्रेंचाइजर, नॉट द फ्रेंचाइजी। सो इफ यू रियली वांट टू क्रिएट वेल्थ एंड अचीव फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, तो आपको क्या करना है दोस्तों? फॉलो पीपल हु हैज ऑलरेडी अचीव्ड सक्सेस। कैसे लोग? हमारे इंडिया में ब्रांड्स का कमी नहीं है दोस्तों, बहुत पावरफुल ब्रांड्स है। और उन्होंने क्या किया? इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया, उन्होंने अपने आप को डुप्लीकेट किया, टाइम डुप्लीकेट किया, लोकेशन पे डुप्लीकेशन किया, एवरीथिंग। बड़े बड़े ब्रांड देख लीजिए आपको। सो कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर योर चैलेंजेस। अभी आपका जो भी चैलेंज पहले था, जो भी आपने सोच रहा था लाइफ में क्या चैलेंज है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या दोस्तों? अब हम देखिए, यहाँ बताते हैं। पहला, अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो तो इन्वेस्टमेंट एक चैलेंज होता है कि नहीं प्राण सर, मिस्टर साहब? अगर हम लोग को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक। सेकंड, टाइम। थर्ड, एक्सपीरियंस। हमें एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो बड़ा बड़ा हम काम कैसे करेंगे? लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में आपको या फ्रेंचाइजी मॉडल में आपको टोटल सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी होगा, इन्वेस्टमेंट का भी आपका होम बेस्ड हो सकता है इन्वेस्टमेंट, वेरी मिनिमल इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं आप। एक्सपीरियंस आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, एंड मैन पावर, एक्टिव टीम वर्क होगा, यू आर नॉट अलोन, आपके पास टीम होंगे जो आपके साथ काम करेंगे। जियोग्राफिकल बाउंडेशन होता है नॉर्मली,
लेकिन आज देखिए इस फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल से मेरा बिजनेस सिर्फ गुवाहाटी आसाम में नहीं है, इंडिया का बहुत सारे स्टेट में चल रहा है दोस्तों। तो जियोग्राफिक बाउंड्रीज नहीं है दोस्तों जब आप एक इस तरह का मॉडल में काम करेंगे। आर यू कमिटेड टू फुलफिल योर ड्रीम्स? अब प्रश्न ये है कि क्या आपको जो सपना आपने देखा था, जो भी अपने स्टार्टिंग में था आपका, जो भी व्हाई था, क्या वो फुलफिल करने के लिए आप कमिटेड हैं? अगर कमिटेड हैं तो आगे बढ़ते हैं। क्या करना पड़ेगा? जस्ट स्टार्टअप में जैसे यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट का क्या दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है बिजनेस में। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में? बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट है, एक सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनली 15,000 रुपीज। या तो आप खुद से इन्वेस्ट कीजिए या मंथली टर्नओवर क्रिएट कर लीजिए उसका। और जिन्होंने आपको इन्वाइट किया वो काफी क्वालिफाइड हैं आपको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए। स्मार्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है आप देखिए, आप यहाँ पे हैं और आपने कुछ लोगों को, आपने खुद 15,000 का टर्नओवर क्रिएट किया और आपने कुछ लोगों को 15,000 15,000 का टर्नओवर क्रिएट करने में हेल्प किया, राइट? ये फर्स्ट लेवल हो गया, फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल में क्या है, जैसे कि पहले हमने कहा था गुलशन जी, अगर बाटा का शोरूम आप लाइसेंस लेते हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो आप आगे जाके बाटा का लाइसेंस किसी और को नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहां पे क्या है, आप इस कंपनी का, जिस कंपनी का हम बात करेंगे अभी, अगर आपने, यस दोस्तों, आपका कोई अगर क्वेश्चन होगा तो हम बाद में बात कर लेंगे। मनोज कुमार अग्रवाल जी ने हैंड रेज किया, बिल्कुल अंत में बात करेंगे दोस्त मनोज जी। तो यहाँ पे क्या है, इस फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी है, आप आगे भी इसको अलॉट कर पाएंगे, ये पावर आपके पास है, राइट? सो सिंपल कैलकुलेशन देखिए, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये आपका मॉडल के हिसाब से दिया गया था कि समझ में इजी हो जाए। आप खुद फ्रेंचाइजी लिए और 10 और फ्रेंचाइजी अलॉट कर दिए, टोटल 11 फ्रेंचाइजी हो गया। और उन 11 फ्रेंचाइजी, 10 फ्रेंचाइजी ने भी आगे अगर 10-10 फ्रेंचाइजी भी अलॉट कर दिए हैं, तो टोटल फ्रेंचाइजी हो गया आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 111। और हर फ्रेंचाइजी अगर 15,000 का भी टर्नओवर करता है, सिर्फ 15,000 का धंधा 15 लाख का बिजनेस होगा दोस्तों। शायद कुछ लोग सोचेंगे 15,000 का धंधा कैसे होगा? मैं भी पहले सोचा था कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो जॉब बैकग्राउंड से थे दोस्तों, जॉब बैकग्राउंड, सामान बेचना तो आता नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मिला, जब मुझे हेल्प मिला, मुझे पता चला ये तो बहुत आसान है। और अगर आपको फिर भी डाउट लगता है, आपके एरिया में जो भी समोसे बेचने वाला होता है ना, ठेला लगाते हैं, उनसे पूछिए दिन में कितना टर्नओवर करते होंगे। एक दिन में 2-4 हजार का समोसा ही सेल करते होंगे, महीना में 60-70 हजार का टर्नओवर करते हैं। और हम एक ऐसे अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे सिर्फ 15,000 का टर्नओवर करके बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। सो ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल एंड स्मार्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में फर्क क्या है? हम है स्मार्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में दोस्तों। पहला, ट्रेडिशनल में आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 25 लाख से लगभग करोड़, उसके ऊपर भी जाते हैं। लेकिन हमारा क्या है, स्मार्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में सिर्फ 15,000 से आप शुरू कर सकते हैं। सेकेंड, ट्रेडिशनल बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल में डोंट हैव द पावर टू गिव फ्रेंचाइज टू अदर्स, जो मैंने कहा पहले, थोड़ा पहले, आप आगे जाके किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे पाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मार्ट बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल में आपके पास ऑथोरिटी है, तब आगे जाके फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में क्या है, जो लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोस्तों, ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ पे कुछ बिजनेस ओनर्स कनेक्टेड है फ्रॉम दुबई ऑल्सो, और उनका बिजनेस अभी इंडिया में चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया में बैठे हैं, उनका बिजनेस दुबई में चल रहा है। सिर्फ 15,000 इन्वेस्ट करके इंटरनेशनल बिजनेस, ये पावर है स्मार्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल का दोस्तों। फिर देखिए, यू हैव टू ओपन योर शोरूम एवरी डे टू अर्न इनकम। अगर खुद का एक ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी लेते हैं आप, तो हर रोज आपको फ्रेंचाइजी का शोरूम खोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कोई फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा, बड़ा फिक्स ऑपरेशन कॉस्ट होता है ट्रेडिशनल में, यहाँ पे कोई ऑपरेशन कॉस्ट नहीं है दोस्तों। और ट्रेडिशनल बिजनेस फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में कोई पैसिव इनकम नहीं होता है, और यहाँ पे पैसिव इनकम पूरा प्रूवन सिस्टम है। पैसिव इनकम मतलब
ऐसा एक इनकम जो आपका पर्सनल एक्टिविटी हो ना हो फिर भी इनकम आते रहेगा, इसको बोलते पैसिव इनकम, या तो और टर्म में अगर सब बोले उसको एसेट बेस्ड इनकम। आपने एसेट क्रिएट किया और उस एसेट से इनकम आता है तो आपका वो एसेट बेस्ड इनकम है, राइट। सो हाउ टू मेक मनी इन एनी बिजनेस। हर बिजनेस में पैसा कैसे कमाते हैं दोस्तों? आप टर्नओवर करेंगे। अगर कोई सामान बेचते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उसका जितना सेल होगा उसको टर्नओवर कहते हैं। और जब सेल होगा फिर क्या होगा? टर्नओवर क्रिएट होगा तो सेल हो गया, सेल हो गया तो उसमें से प्रॉफिट निकलता है। लेकिन इसको रिवर्स करें तो सबसे पहले आपका स्टॉक होना पड़ेगा। जब स्टॉक होगा तो आपका सामान सेल होगा, जब सेल होगा तो टर्नओवर क्रिएट होगा, जब टर्नओवर क्रिएट होगा तो आपका इनकम आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए एक ठेला में बहुत हरा हरा एकदम कलरफुल सब्जी है, फ्रेश सब्जी लेके बैठे हैं, और यहाँ पे दिल्ली चाट भंडार भी गोलगप्पे सेल कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट चाय वाली भी चाय और सामान सेल कर रहे हैं। ये सब लेफ्ट साइड में एक्टिव इनकम, काम करेंगे तो पैसा आएगा। भले ही बहुत अच्छा सब्जी सेल करते होंगे, भले ही बहुत अच्छा गोलगप्पे सेल करते होंगे, लेकिन एक्टिव इनकम, ठेला लगाएंगे तो इनकम होगा, ठेला नहीं लगा पाएंगे तो इनकम बंद। लेकिन एक ग्रेजुएट चाय वाले ने क्या किया, उन्होंने अपने एक ब्रांड क्रिएट किया, उसको मल्टीपल लोकेशन में खोल दिया। मुझे पता नहीं इनका हेड ऑफिस कहाँ पे है, लेकिन अगर गुवाहाटी में इनका 2-4 आउटलेट भी है और गुवाहाटी का आउटलेट किसी कारण से एक हफ्ते के लिए बंद भी पड़ जाए, फॉर एनी रीजन, पॉलिटिकल रीजन हो या जो भी रीजन हो, क्या उनका इनकम में फर्क होगा? ना की बराबर दोस्तों, ना की बराबर। सो पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। अगर बताया जाए ये बड़ा ट्रक है, हम क्या इसको लिफ्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए एक छोटा सा जैक लगाएंगे, उसको घुमाएंगे, एक ट्रक भी लिफ्ट कर पाएंगे। सो पावर ऑफ टीम वर्क। अभी आपके पास जो 15 लाख का टर्नओवर का बात हुआ था, या तो आप 15 लाख अकेले कर ले, तो गुलशन जी क्या संभव है? 15 लाख क्यों, 3 लाख का सामान 1 लाख अकेला खरीद के बेचने का संभव है? शायद डिफिकल्ट, राइट। लेकिन अब वही अगर 15 लाख आप टीम एक बना ले और उस टीम को थ्रू हो जाए तो कैसा रहेगा? आसान रहेगा, यस। सो टीम वर्क होता है। तो हम क्या करेंगे, 100 फ्रेंचाइजी अलॉट कीजिए, पहले आपने, फिर नेक्स्ट 10 को अलॉट किया, उन्होंने आगे जाके 10-10 करके फ्रेंचाइजी अलॉट किया। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटरिंग करना है, मॉनिटर करना है, आपको टीम, सपोर्ट टीम मिल जाएगा जो आपको गाइड कर पाएंगे सब में, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट में। अब क्या है, हर फ्रेंचाइजी अगर 15,000 का टर्नओवर करते हैं तो आपका टोटल 15 लाख का टर्नओवर हो गया, राइट। सो अब जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट्स होंगे वहां पे। तो हम जिस बिजनेस मॉडल में काम करें दोस्तों, यहाँ पे एसेंशियल आइटम्स का बिजनेस है। क्या है एसेंशियल आइटम्स? इस कंपनी के पास जो भी प्रोडक्ट है वो खुद का मैन्युफैक्चर करते हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत अच्छे से सर्टिफिकेशन और मापदंड मेंटेन करके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है। और हमारे डेली नीड्स के हर टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट। तो नॉर्मली ये जो भी सामान हम घर के सामान लेके आते हैं, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, ये स्क्रीन में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सामान हम नॉर्मली कहाँ से लाते हैं? एक शॉपकीपर से लाते हैं। एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और हम एक दुकानदार से लाते हैं। दुकानदार खुद तो बनाता नहीं होगा, वो किसी होलसेलर से लाता होगा, होलसेलर किसी डिस्ट्रीब्यूटर किसी सीएनएफ एजेंट, और सीएनएफ एजेंट एक कंपनी से लाती है। देखा जाए कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट या एसेंशियल आइटम्स का प्रोडक्ट का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसको बनाया जाता है, उसका लगभग 40% उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। लेकिन वही प्रोडक्ट जब उपभोक्ता के पास आता है, कस्टमर के पास आता है, वो 100 रुपये बन जाता है। क्यों? क्योंकि बीच के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसमें पैसा जाता है, इनका भी शेयर होता है। और ये कोई बुरा बात नहीं है दोस्तों, बहुत सालों से ऐसे ही हो रहा है और ऐसे चलेगा। बट ये जो 60% है, अगर आपको लगता है छोटा अमाउंट है, प्लीज एक बार आप अपने अपने मोबाइल फोन्स को निकाल के या कैलकुलेट कीजिएगा। अगर 100 रुपए का सामान कोई भी इंसान खरीदता है,
60 रुपीज इनके पास जाता है। महीना में 1000 रुपये खर्चा करेंगे तो कितना जाता है? 600। 10,000 अगर हमारे घर का शॉपिंग होता है हर महीना, 6000। एक मिडिल क्लास फैमिली हर साल लगभग लाख रुपए खर्चा करते होंगे, तो 60,000 वहां से निकल के इनके जेब में चले जाते हैं। तो अमीर कौन बन रहे? गुलशन जी, ये 20 किलो पैसा बना रहे हैं। क्या हम पैसा बना रहे? नहीं, हम सिर्फ कस्टमर हैं। और एक बार हिसाब लगाइए, अगर 60,000 हर साल आपका जेब से निकल के मिनिमम गया, पिछले 20 साल में कितना पैसा निकल गया? बहुत पैसा निकल गया। और इसका मतलब आपने वो पैसा कमाया, कमाने के बाद ही तो आपने उनको दिया। एक पल के लिए सोचिए दोस्तों, अगर वो पैसा लगभग 20 लाख या 18 लाख अगर आपका बैंक में अभी है तो कैसा रहेगा, कैसा फीलिंग लगेगा? एक पल में सोचिए ना। फिर 20 लाख आपका बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, आंख बंद करके सोचिए, 20 लाख। मजा आएगा सोचने में। सोचने में तो कोई टैक्स नहीं लगता ना, तो सोचिए ना। लेकिन क्या वो पैसा हमारे पास है? नहीं है, क्योंकि वो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में निकल गया। लेकिन एक ऐसा सिस्टम है जहां पे इस जो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल का बात कर रहे हैं, वहां पे कंपनी जिसका नाम है वेस्टीज, और वेस्टीज ने कहा कि जो बीच के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल जमाना स्मार्ट कंज्यूमर का हो चुका है, स्मार्टफोन का हो चुका है दोस्तों, स्मार्ट एप्स बन चुका है। आप सब ने कुछ ऐसे ऐसे ब्रांड का नाम सुने होंगे जैसे कि अमेजन, और बहुत लोगों ने अमेजन यूज भी किया होगा। तो अमेजन ने क्या किया दोस्तों, एक ऐप बनाया और आपको बोल दिया आपकी दुकान, और हम खुश हो गए, तो हमारा दुकान है, हम घर बैठे ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन अमेजन वाले क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं या सप्लायर उनसे खरीद के हमारे पास डिलीवरी करा देते हैं। बीच में उन्होंने 60% अमेजन ने कमा लिया। और आपको जान के पता नहीं खुशी होगी या हैरानी होगी, अमेजन का ओनर जेफ बेजोस विश्व का सबसे अमीर आदमी बन चुका था लगभग 2 साल पहले। आज टॉप 10 में उसका नाम है, जेफ बेजोस का। लेकिन किसका पैसा? आपका और मेरा पैसा। और वेस्टीज एक ऐसा कंपनी जो बोल रही है कि ये पैसा हम अपने 40% को लेके खुश हैं, बाकी पैसा आप खुद कमा लो। दैट मीन्स हमें एक बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर दिया जा रहा है दोस्तों। हाउ टू गेट वेस्टीज स्मार्ट फ्रेंचाइजी? आपको बहुत सिंपल है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है दोस्तों। कोई भी बिजनेस आप देख लीजिए, आपका स्टेट में जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस करें, कोई भी करेंगे, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, जीएसटी लेना पड़ता है, बहुत कुछ लेना पड़ता है। यहाँ पे भी आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नो ईयर कस्टमर केवाईसी करके। सेकंड, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, ये प्रोजेक्ट में आपको आज इनवाइट किया, आप उनसे बैठिएगा, और आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो राइट अप्रोच से जो 15,000 टर्नओवर का प्रोडक्ट्स है वो खुद के लिए यूज कर लीजिएगा, परचेस कर लीजिएगा, और वो हेल्प करेंगे परचेस करने में। उसमें क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट आप खुद यूज करेंगे, कुछ आपके पास रेडी स्टॉक रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप मोबाइल का शोरूम भी खोलते हैं और आपका पास अगर सिर्फ सैंपल मोबाइल रहता है जो चलता नहीं है, तो क्या आपका कस्टमर आपसे मोबाइल खरीदेंगे? अगर आप बोलेंगे कल आइएगा मैं आपको लेके आ दे दूंगा, कस्टमर आजकल वेट नहीं करता दोस्तों, उनको हाथों हाथ चाहिए। तो इसलिए आपके पास भी स्टॉक होना पड़ेगा, राइट। और बेनिफिट क्या है दोस्तों? अगर बेनिफिट का बात करें, सिर्फ परचेज करके इस स्टॉक को आप अगर इस फ्रेंचाइजी मॉडल को यूज करते हैं और सिर्फ अपने 15,000 का टर्नओवर क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले बेनिफिट मिलेगा आपको रिटेल बेनिफिट, 15 से 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा डिस्काउंट बेनिफिट मिल जाएगा कि हर परचेज में आपको 10% का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब 15,000 का अगर परचेज करते हैं इन्वेस्ट करके, तो ये आपको इन्वेस्टमेंट हो गया, उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसमें लगभग 1,500 रुपया का सामान आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफर भी आपको मिल जाएगा, और जिसमें आपको 20% का प्रोडक्ट एडिशन बेनिफिट मिल जाएगा। टू बी प्रिसाइज, अगर आप लगातार 4 मंथ टर्नओवर करते हैं, ये मई महीना हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीना टर्नओवर करेंगे आप 15,000 ईच मिनिमम, तो 5वां महीना में लगभग आपको 20% का फायदा मिलेगा, लगभग 15,000 का प्रोडक्ट आपको एडिशनल मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसा रहेगा? जाहिर है अच्छा रहेगा, और कैशबैक मिलेगा दोस्तों, जो डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी, राइट। तो थोड़ा कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और मैं आप सबको बता के बहुत खुश फील करता हूं कि एक ऐसा कंपनी है जिन्होंने इंडिया में नहीं वर्ल्ड में एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया, और बहुत सारे फैमिलीज का लाइफ में हैप्पीनेस लेके आया, और उनमें से मैं भी एक हूं दोस्तों। क्योंकि आज मैं वो जो जॉब से मैं फ्री हो चुका हूं, और इनकम, यस, अच्छे इनकम आ रहा है। तो बहुत अच्छा कंपनी है, और इन्होंने बहुत
बढ़िया काम स्टार्ट कर दिया ऑल ओवर इंडिया एंड इंटरनेशनली ऑल्सो, राइट। सो और इनका क्या है, वेस्टिज बिलीव्स इन एम्पावरिंग इट्स मेंबर्स विद द अपॉर्चुनिटी टू लीड देयर लाइव्स ऑन देयर ओन टर्म्स। खुद के शर्त पे जिंदगी को जीना का अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, राइट। इंटरनेशनल हो चुका है, बहुत अलग अलग कंट्रीज में कनेक्ट हो रहे हैं। सो प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, उसमें से आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी मिल जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज, अपने हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प करेगा और लाइफ स्टाइल डिजीज को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है, राइट। पर्सनल केयर का रेंज है दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर। प्रोडक्ट्स ओवरव्यू, एग्री प्रोडक्ट्स है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स लगभग 400 के ऊपर है जो खुद मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों, इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स। सो अलग अलग ब्रांड है। चलिए अब देखते हैं, अगर 3 स्टेप्स टू अर्न 50,000 से 1 लाख, अगर 1 लाख रुपया हर महीना एडिशनल आने लग जाए या 50,000 आने लग जाए, जो अब आपका करंट इनकम है उसके साथ अगर 50,000 एक्स्ट्रा इनकम आने लग जाए तो कैसा रहेगा? जाहिर है अच्छा रहेगा। उस चीज को पाने के लिए भी क्या करना है दोस्तों, हमें करना है कि पहले प्रोडक्ट को यूज करना है, क्योंकि आप फ्रेंचाइजी हो, आप ओनर हो। अगर मैं खुद एज ए ओनर ऑफ द बिजनेस अगर मैं अपना प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आपको सबको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। रतन टाटा जी जो हमारे टाटा ग्रुप्स के हेड हैं, वो चाहे तो इंटरनेशनल कोई भी ब्रांड का गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आज भी वो टाटा का गाड़ी ही चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट है। आनंद महिंद्रा जी जो हमारा महिंद्रा ग्रुप का चेयरमैन है, वो चाहे तो क्या नहीं चला सकते हैं, लेकिन वो जहां भी ट्रेवल करते हैं वो महिंद्रा का गाड़ी ही चलाते हैं। क्यों? उनका प्रोडक्ट है। फिर क्या करेंगे दोस्तों, आपको प्रोडक्ट शेयर करना है, दैट मीन्स आपको फ्रेंचाइजी अलॉट करना है, राइट। क्रिएट फ्रेंचाइजी नेटवर्क, हेल्प देम टू जनरेट 15,000 इनकम, उनको हेल्प कीजिएगा। और जब आप इस मॉडल में काम करेंगे और 111 फ्रेंचाइजी अलॉट कर देंगे मल्टीपल लेयर में, तो देखेंगे आपके पास 15 लाख का टर्नओवर हो जाएगा और आपके घर में 50,000 से 1 लाख रुपया हर महीना आने लग जाएगा। सो प्रश्न है, व्हाई शुड आई चेंज माई ब्रांड? कुछ लोग पूछ सकते हैं हमें ब्रांड क्यों चेंज करना है, उसका कारण भी है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो कारण है पहले वो देख लीजिए। ये मार्केट का ब्रांड है, ये अच्छा है बुरा है मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई भी साबुन जो हम यूज करते हैं दोस्तों, उससे क्या निकलता है? झाग निकलता है, यस और नो। लेकिन हमारा जो साबुन है इस कंपनी का, वेस्टिज का एश्योर सोप, वहां से क्या निकलता है दोस्तों? देखिए, जो यूज कर रहे थे उन्हीं का घर में इस तरह का एक लग्जरी कार आ गया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका घर में लग्जरी कार आ चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे ब्रांड को अपनाया। अब देखिए सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं, वो अपना ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांड को, राइट। तो जब आप ब्रांड प्रमोट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपका घर में जब आप नेटवर्क क्रिएट कर देंगे, फ्रेंचाइजी अलॉट कर देंगे, तो इनकम के साथ साथ आपको मिल जाएगा ट्रैवल फंड, जिससे आप फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं अपने फैमिली के साथ। आपको कार फंड मिलेगा जिससे आप लग्जरी कार खरीद सकते हैं, ड्रीम हाउस बना सकते हैं। सिंपल क्या करके, सिर्फ 15,000 का टर्नओवर खुद करके और कुछ लोगों को मदद करके, ताकि वो लोग भी 15,000 का टर्नओवर करने सीख जाए। सो दोस्तों, जब 15,000 का टर्नओवर कर लेंगे तो क्या होने वाला है, आपका घर में जो भी आपका नंबर 1 प्रायोरिटी था, जो पहला स्क्रीन में आया था कि आप क्या चाहते हो, वो फुलफिल होने लग जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वेस्टिज बिजनेस में जिन्होंने इस मॉडल को अपना के ये सब पा लिया है, ये सब पा लिया है, राइट। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक होता है व्हाई, एक होता है हाउ। अगर आपका व्हाई क्लियर है तो हाउ बहुत इजी है दोस्तों, राइट। सो आप तुरंत जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आप उनको संपर्क करें और एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मना मत कीजिए। लेकिन चॉइस आपका है, मैं कौन होता बोलने के लिए कि आप मना मत कीजिए। लेकिन दोस्तों, आपके पास और मेरे पास भी 3 ऑप्शन था, 3 ऑप्शन सबके पास है, राइट। पहला ऑप्शन, अगर आप जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आप पोलाइटली उनको फोन करके कह सकते हैं कि भैया मुझे उतना समझ में नहीं आया, तो वो आपको बोलेंगे थैंक यू सो मच सर, नो प्रॉब्लम,
बिल्कुल नो प्रॉब्लम। लेकिन इससे क्या चेंज होगा, कोई फर्क होगा? जैसे चल रहा है जिंदगी चलते रहेगा। सेकेंड ऑप्शन, आपने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया और किसी कारण से आप आगे फ्रेंचाइजी नहीं दे पाए, तो क्या नुकसान है दोस्तों? शायद कुछ नुकसान नहीं, क्योंकि जो भी आपने इन्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, 2-4 महीने में आप वो खत्म कर देंगे यूज करके। लेकिन थर्ड चीज, अगर आपने इस फ्रेंचाइजी बिजनेस को अडॉप्ट कर लिया और उसको सीखा कैसे फ्रेंचाइजी अपॉइंट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, थोड़ा ट्रेनिंग ले लिया और ये बिजनेस आपका चल गया, तो क्या होगा, आपका जो भी सपने हैं, नंबर 1 प्रायोरिटीज है, वो फुलफिल होने लग जाएंगे विद इन 1 to 2 ईयर्स के अंदर, राइट? सो थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से इतना ही था आज। किसी को कुछ पूछना है तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज क्लोज करेंगे। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? राइट, सो थैंक यू सो मच एंड प्रज्वल सर, ओवर टू यू। हैव अ ग्रेट नाइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही प्यारे तरीके से सभी को समझाया। आपने आपका कीमती टाइम यहाँ पे दिया सर, थैंक यू सो मच। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था। अभी अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो वो हैंड रेज करके या कमेंट में पूछ सकते हैं। Yes, sir. किसी ने हैंड रेज किया होगा लगता है। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया सभी को। इसका रिकॉर्डिंग आप सभी लोगों को मिल जाएगा, आप सभी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।